नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिमातिका अला व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला युग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। तूने मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तुझसे इस चीज़ की शर से पनाह मांगता हूँ जिसका मैंने इर्तिकाब किया, और मैं तेरे साथ तेरे इनाम का इकरार करता हूँ, और जो मुझ पर हुआ और अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर फरमा दे। वाक़या यह है कि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बुल आलमीन। तमाम वीवर हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्तों को मेरी तरफ़ से और दीगर तमाम मज़ाहब के लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद कामल है तमाम साथी खैर व आफ़ियत से होंगे। हमने इससे पहले अपने तमाम सेगमेंट में कुछ ना कुछ जो इल्मी बातें की हैं, अभी जो चल रही थी वो हम रिसाला अक़दे सिमाब गुरु गोरखनाथ जो बाद में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनकी साखियों के ऊपर हम पारे के रंग, पाखर, अपदात, पारे की किस्में और दांतों के नाम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अब पारे के रूप का जिक्र यहाँ मैं आप साथियों की खिदमत में करता हुआ चलूँगा, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह तांबे का टॉपिक है, तांबे की बड़ी अक्सीर की बात करेंगे। पारे में 7 ऐब हैं जिनको हिंदी में कजलियाँ कहते हैं। जब तक ये 7 ऐब दूर ना किए जाएंगे कोई अमल दुरुस्त नहीं होता। ये 7 ऐब पारे के अज़ा की मानंद हैं, और इनमें से बाज़ का दूर करना नहायत ज़रूरी है। और वो 7 ऐब कौन से हैं वो मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करता हूँ। नाग सांप की मानंद, भंग कली की मानंद चिचराहट जो होती है, अगन सोजश, चंचलता यानी हरकत और इस्तराबी, अस्तत यानी क्याम, बुक्कम सिमियत जो पारे को खाने से पैदा होती है। ये पारे की 7 रूप हैं। सिमाब की कजलियाँ ईंट और गंधक में खल करने से दूर हो जाती हैं। पहले 2 दिन तक ईंट के बुरादे के साथ कर लें, उसके बाद हम वज़न गोखरू शामिल करके करें और 12 पहर तक पातन जतन करें। इसके बाद हम वज़न गोखरू के साथ खल करके 2 दफ़ा डोल जंतर करके जोहर उड़ाएं। उसके बाद समाप को मुखकरण यानी गरसना कर लें, और पारे को भूखा करने का अमल इस तरह से है कि संदल, सुरख, कस्ते तलख, शीरा, गुल, गड़ेल, बड़ेल के फूलों का अरक के कोड़ा, मूसली स्याह, मूसली सफ़ेद, गीकवार का शीरा, इसमें 3 रोज़ तक खल करें। अगर जहरा ताउस यानी मोर का पित्ता मिल जाए तो किसी और शे में खल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे, थोड़े से मैं पारे के परों के बारे में यहाँ आपको बयान करता हुआ आगे नुस्खे की तरफ जाऊँगा। सिमाब के 7 परे वो कौन कौन से हैं? धूम यानी धुआं, पारा आग पर धुआं देता है, ये इसकी खामी की अलामत है।
कनप कांपना, पारा हमेशा लर्जा होता है। चारी यानी खा जाने वाला, पारा बाकी दांतों को अपने साथ शामिल कर लेता है। अचर जो पारा खा जाने वाला ना हो। ऊप जलन, पारे में एक किस्म की जलन होती है। कूप गुस्सा, पारे की दो किस्में जिसकी वजह से दांतें फोड़क बन जाती हैं। संजार खवास दांतों के अंदर नफूज करता है। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम मज़ीद इल्म की आगाही आप साथियों की खिदमत में पेश करेंगे। हमारा जो टॉपिक लगा हुआ है आज, ये 13वां हिस्सा है तांबे के बारे में, पार्ट नंबर 3। क्योंकि तमाम साथियों को जब हम मुश्तरका उनकी मालूमात में या उनके रुके हुए कामों के बारे में बता सकते हैं, तो साथियों ने कहा कि जी आप हमें बाकायदा एक टॉपिक के ज़रिए भी आगाही दें। तो आज हमारा ये 13वां पार्ट है तांबे का। वैसे 165-66 वीडियो जो हैं, और जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है कोई तकरीबन 135 से 45 वीडियोज़ जो मैं पिछले 15 दिन में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। हड़ताल वर्की से तांबे को शम्स बनाना, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उससे पहले मैं कुछ ख़ास नुस्खे तांबे के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तांबे का लाजल करने का आसान तरीका, नमक के अंदर तांबे को 21 आग दे दें, यह तांबा लाजल मुकम्मल हो जाता है। तांबे को सफ़ेद पैसे को सफ़ेद करना, 1 तोला तांबा मुसफ़ा का सिक्का बना लें और 1 तोला जमाल गोटे की गिरी को अच्छी तरह रगड़ाई करके इसके ऊपर चढ़ाकर और 1 सेर चास्कू का नुकदा बनाकर 1 किलो चास्कू के नुकदे के दरमियान इसको रख के ऊपर 1 किलो सूती कपड़ा अच्छी तरह लपेट कर जैसे गेंद सी बनती है इसकी बना लें और 1 मन उपलों की गड्ढे में आग दे दें। जब ये आपकी आग बुझेगी, आपका पैसा मुकम्मल सफ़ेद होगा और दुनिया के तमाम खुराकी और पेशाकी अक्सरी कामों के लिए अक्सर का दर्जा रखता है ये तांबा। इसके अलावा नमके मदार, मौसम गर्मा में नमके मदार ताज़ा बनाकर उसमें 1 तोला तांबे के पैसे को मुसफ़ा रख कर इसको 20 किलो की आग दे दें। नमके मदार कम से कम आपके पास 20 तोला होना चाहिए, तो भी तांबे का पैसा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है 1 से 2 आग में, और अक्सरी पैसा सफ़ेद होता है। सुमल्फा सफ़ेद 2 तोला, कफूर 2 तोला, दोनों को मिक्स करके 1 तोला नीला तूतिया के दरमियान रख कर इसको बंद करके 2 किलो की बेदूध आग दे दें। और किसी भी संड चीज़ में 1 सुरख ये मिलाकर 1 तोला वो संड चीज़ हो, तस्किया करें, उसको मुकम्मल खोल कर जारी कर देंगे। इसी तरह पत्थर चट बूटी, 2 पत्थर चट बूटी आम मिल जाती है, 2 तोला का नुकदा बनाकर 1 तोला तांबा मुसफ़ा का सिक्का इसके दरमियान रख कर आधा सेर की आग दे दे, तांबा सफ़ेद कुश्ता होता है। यह बूटी अटक खैराबाद में मिलती है। इसके पत्ते गोल सफ़ेद रंग के बकदरे पैसे के बराबर होते हैं। यह इस बूटी की पहचान है। पोटाशियम नाइट्रेट खार करे बेड़ा पार, खार करे बेड़ा पार। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम कार्बोनेट ये दोनों तेज़ खारे ही हैं। नुशादर किसी तरह भी कायम जो किसी आग पर ना जाए। इसको तांबे को चरक देकर जब तांबा मेल्ट हो जाए तो चुटकी चुटकी मारें। 20 तोला तांबा हो तो तकरीबन 30 से 40 तोला ये नुशादर आपको डालना पड़ेगी।
निशादर वही यूज़ करनी है जो किसी आग पर ना उड़े कायम हो। इसको 45 मिनट चरख दें। तांबा इस कदर लाजल हो जाता है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। उसके बाद कोई भी शंगरे वर्किया गंधक या मेंसल कायम क्यूवी के साथ इस लाजल तांबे का काम आप इसको तरह करें, गोल्ड मिलाएं। ये किसी भी शिंगरफ वर्किया गंधक मेंसल कायम कीवी के साथ इस लाजल तांबे के ऊपर जब तरह करेंगे मुकम्मल तांबा एसिड प्रूफ होगा आपका, और उसको आगे आप बाजार तक ले जा सकते हैं हमलान के साथ। इल्मुल कीमिया में अगर हम तांबे का जिक्र करें तो हड़ताल वर्की तांबे की दुनिया की सबसे बड़ी अक्सीर है। आज मैं आप साथियों को हड़ताल वर्की से तांबे को शम्स बनाने का मुजरब हाथ का किया हुआ अमल बताता हूँ। रेवन चीनी से मरूफ तरीके से शोरे को कायम करें। इसमें हड़ताल वर्किया को कायम करें। ये शोरा अक्सीरी सख्त होता है। इसके बहुत से तरीके आप हड़ताल वर्की को कायम करने के लिए, मैं एक तरीका अपनाया था उसकी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हड़ताल वर्किया को कढ़ाई में रखकर, और ये जो कायम शोरा रेवन चीनी से किया है, इसकी मकदार क्या होगी ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा। मैं कभी भी आपको बताया कि बत्ती के पीछे अपने साथियों को दोस्तों को नहीं लगाता। जो चीज़ बयान करता हूँ उसको मुकम्मल उसके जुजियात के साथ बयान करता हूँ। बहरहाल आपकी 200 ग्राम रेवन चीनी लगेगी और 250 ग्राम आपने कलमी शोरा लेना है। चुटकी चुटकी मारनी है। पहले ये शोरा मिसले गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़े की तरह बनेगा, और फिर ये गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। जब ये ख़त्म होगी, ये खुश्क नहीं होगा। इसको जब गाढ़ा गाढ़ा बन जाए, ये ख़त्म हो जाए, नीचे उतारेंगे तो ये जम जाएगा। उसके बाद आप इससे वर्किया करने का अमल ले सकते हैं। मैंने जिस तरीके से की थी मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने इस शोरे को बिल्कुल पानी में डालकर पानी पानी कर लिया था, और हड़ताल वर्किया को कढ़ाई में रखकर इस पर आग पर रखकर चोया देता रहा। तो ये शोरा आग पर हड़ताल वर्किया पर चढ़ता चला गया, और जब ये मुकम्मल शोरा इसके ऊपर चढ़ गया, जम गया, तो मैंने आग तेज़ कर दी थी। ये हड़ताल वर्किया जब निकाली तो मुकम्मल सफ़ेद कुश्ता थी। फुल तेज़ आग मैंने दी थी। मैं अपना अमल बता रहा हूँ, आगे आपका अमल भी बता। चूँकि ये शोरा सख्त होता है तो लग जमता चला जाता है। बहरहाल आप इसकी दाब को अपने तरीके से भी पका सकते हैं। आप इसको दरमियानी आग पर 8 घंटा एक साइड से और दरमियानी आग पर 8 घंटा दूसरी तरफ से पकाएं। यह हड़ताल वर्किया कायम मोमिया होती है, सफ़ेद नहीं होती। मैंने जिस तरीके से किया था वो तेज़ आग में सफ़ेद कुश्ता हुआ था, लेकिन यह मोमिया होगी। अब इस हड़ताल को दुगना बदल कलमी शोरा से खूब कल करे कि कलमी शोरा कायमुल नार हो जाए। इसी हड़ताल के साथ रगड़ाई में कलमी शोरा कायमुल नार हो जाता है। 2 दिन लगते हैं रगड़ाई में। 2 तोला कलमी शोरा, 2 तोला हड़ताल को। मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरी आइडियो को गौर से सुना करें, उसको लिखा करें। यह जब कलमी शोरा कायम हो जाएगा, 5 तोला जस्त में यह डालकर जस्त को कुश्ता कर लें, चुटकी चुटकी मारकर, और 2 ग्राम पारा डालकर इसको 1 पाव की आग दें। 6 आग में आपने 2-2 ग्राम पारा डाल के 12 ग्राम पारा इसमें शामिल करना है। अब 1 तोला हड़ताल वर्किया, 5 तोला जस्ती, 1 तोला ये पारा शामिल हो गया। इसको अच्छी तरह खल करके आधा किलो की बंद आग देकर 1 ग्राम 10 ग्राम तांबा मुसफ़ा करके उसको चरक देकर ये 1 ग्राम तरह करेंगे। ये मुकम्मल आपका मशीन पास माल होगा। एक बंदे से ये बनवाया था, उसके बाद वो ग्रुप लेफ्ट करके चला गया और आज तक उसका दोबारा पता नहीं लगा।
ہڑتال ورقیہ قائم النار جاری ہو تو یہ شورے کو تیل کر دیتی ہے۔ یہ میں اب ورقیہ کے تانبے کے عمل میں اس کے راز آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا۔ بات چل رہی تھی ہڑتال ورقیہ قائم النار جاری ہو تو یہ شورے کو تیل بھی کر دیتی ہے۔ جب اس ورقیہ سے جست کو کشتہ کر لے تو یہ جست قائم النار ہو جاتا ہے، اور جست جب قائم النار ہو جاتا ہے تو یہ پارے کو فوراً قائم النار کر دیتا ہے۔ ہڑتال ورقیہ اگر اچھی بنی ہو تو سارا نسخہ پایا تکمیل تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین ہوتا ہے۔ پارا اور جست قائم النار اور جست پارا اور جست قائم النار اور جست قائم النار یا پارا قائم النار۔ جست کا تو ادنا سا کام ہے، جب قائم ہو جائے تو یہ پارے کو قائم کرنے کی اکثیر رکھتی ہے۔ ہڑتال ورقی قائم النار یہ تینوں مل کر کسی بھی دانت کے ساتھ مل کر بہترین قائم النار نہ صرف اس دانت کو کر دیتے ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا رنگ کمپیوٹر پاس کر دیتے ہیں۔ یہ ہڑتال ورقیہ قائم کی میں تشریح ہے۔ آپ اس کی مثال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جست 1 تولہ کچی، 1 تولہ پارا اور 1 تولہ ورقیہ اس کو ملا دیں۔ جب یہ مکمل پاؤڈر ہو جائے، جست اور پارا کی پہلے گرا کر لینا آگ کے اوپر، تو آپ 10 گرام تانبے کو پگھلا کر اس کو بھٹی سے اتاریں اور اس کو دیکھیں، جب جمنے لگے تو 1 گرام یہ دوائی اس میں ڈال دیں۔ یہ دوائی اس کے اندر گواس کر جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ 24 کیرٹ گولڈ سے بڑھ کر رنگ ہوگا، مگر جیسے ہی آپ اس کو نشادر ماریں گے تو یہ رنگ اڑ جائے گا، کیونکہ ہڑتال کچی تھی۔ اگر ہڑتال قائم ہوتی تو یہ رنگ پکا ہوتا۔ جو میں نے پہلے کام بتایا ہے، چونکہ اس کام میں ہڑتال ورقی قائم ہے اور وہ جست کو قائم کر رہی ہے اور جست پارے کو قائم کر کر ہے، یہ تینوں چیزیں آسانی سے تانبے میں قائم میں گواس کرتی ہیں، کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کام کو آگے اکثیر کی طرف بڑھانا ہو تو، ورنہ یہ کام تو یہی تینوں چیزیں قائم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہڑتال سے جست قائم ہوئی، جست نے پارے کو قائم کر دیا، اب اس کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو اکثیر کی طرف بڑھانا ہے تو وہ بھی آپ سن لیں۔ اب اس تینوں چیزوں میں 1 تولہ دار چکنا قائم النار ملائیں، نشادر کے تیل سے کھل کریں۔ یہ چیزیں کھل تشفیہ میں تمام روغن بن جائیں گی، اس لیے کہ نشادر کے تیل اور جست کے کھل تشفیہ میں خود تیل بننے کی خاصیت رکھتے ہیں نشادر اور جست، اور دا چکنا اور پارا بھی مل کر تیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تیل ہو جائیں گی تو یہ آپ کا بہترین خط کش ہوگا۔ یہ آپ کے لیے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، میری طرف سے اور صاحب نسخہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ یہ آج سے پہلے بھی کروا چکے ہیں ہم رمضان کے تحفے کے طور پر۔ یہ آج تانبے کے ٹاپک میں ورقیہ سے اس کو شمس بنانے کا رمضان المبارک کا یہ خاص تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ایک بات خاص طور پر دھیان رکھیں، ہڑتال ورقیہ کو جب بھی بنائیں تو اس کو تانبے پر طرح کر کے دیکھیں کہ یہ تانبے کو رنگ دیتی ہے یا نہیں۔ حجاب ہڑتال ورقیہ ایک عجیب و غریب دھات ہے، بعض دفعہ یہ تیزابی تو کر دیتی ہے پر تانبے کو بھی سفید کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا میٹل تانبے کے سونے میں ملا کر اگر آپ لگائیں گے تو یہ سونے کو بھی سفید کر دیتی ہے۔ ایسی ہڑتال ورقیہ جو تانبے کو سفید کر دے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جو سونے کو سفید کر دے یہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ مگر اس نسخے میں جب آپ ہڑتال ورقیہ بنائیں گے، جو میں نے اوپر سب سے پہلے ورقیہ سے بیان کیا ہے، ایسی ہڑتال ورقیہ نہیں ہوگی جو تانبے کو سفید کرے۔ مثال کے طور پر
1 तोला हड़ताल वर्किया को गिलास के बर्तन, लंबे जैसे गिलास नुमा बर्तन में डालकर इस पर स्प्रिट डाल दें। 100 ग्राम स्प्रिट उड़ा दें, फिर 100 ग्राम उड़ा दें। इस तरह आप 500 ग्राम स्प्रिट 100 ग्राम करके उड़ा दें। ये हड़ताल वर्किया कायमुल्लार हो जाएगी। इसका मेटल भी तांबे को सफ़ेद करता है। और ये मेरा तजर्बा नहीं, एक साथी ने बनाई है और उसी ने बताया है और करके दिखाया है। यह हड़ताल वर्किया तदाबी भी करती है, तांबे को सफ़ेद भी करती है। ऊपर वाला जो नुस्खा सबसे पहले मैंने हड़ताल वर्किया का शुरू किया है, उसमें ऐसी हड़ताल बनानी है जो तांबे को सफ़ेद करे। सॉरी, ऐसी हड़ताल नहीं बनानी जो तांबे को सफ़ेद करे, बल्कि तांबे को वो रंगीन करे। शोरा मसलन जो हड़ताल वर्किया कायम करने के लिए मैंने स्टार्ट में बयान किया, उसका तरीका मैं दोबारा एक तरह आपके सामने पेश कर देता हूँ। 250 ग्राम रेवन चीनी का पाउडर, 200 ग्राम शोरा, 250 ग्राम शोरा है, 200 ग्राम रेवन चीनी का पाउडर लेकर इसको चुटकी चुटकी करके आप लगाते जाएं। पहले ये सख्त हो जाएगा। जब ये पहले ये गाढ़े की शक्ल होगा, फिर ये गाढ़ा कीचड़ होगा, सख्त नहीं होगा। जब ये कीचड़ बन के इसको उतार लें, ये जम जाएगा। ये कायम शोरा रेवन चीनी वाला है। इसके अंदर आप हड़ताल को 8 घंटे एक तरफ से पकाएं, 8 घंटे दूसरी तरफ से पकाएं और फिर जो नुस्खा मैंने ऊपर बयान किया उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ वक्तन फ़क्तन आप तक टाइम पे पहुंचती रहें। और ये वो इल्म है भाई जो कोई भी शख्स किससे कभी भी नहीं ज़ाहिर करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।